سربازان قاسم سلیمانی جنود سید حسن نصرالله سید لبنانی به امر روح الله میریم برا نبرد پایانی میچسب صحن مسجد الاقصی واسه رجزخانی ای عشق ما سر به دارانی مرد میدانی नाज़रीन 11 फरवरी 2026 ईरान की तारीख का वो दिन जब एक मुल्क की सियासी तकदीर ही नहीं बदली बल्कि दुनिया के ताकत की सियासत को एक नया मोड़ मिला। 1979 की इस्लामी इनकलाब यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसने मोहम्मद रजा शाह पहलवी की बादशाहत को खत्म किया और ईरान में एक बिल्कुल नया निजाम कायम किया। एक ऐसा इनकलाब जिसने सिर्फ तख्त नहीं पलटा बल्कि हुकूमत के ढांचे, रहनुमाई के उसूल और रियासत व मजहब के रिश्तों को नई शक्ल दी। आज उस इनकलाब को 47 बरस पूरे हो चुके हैं और इस ऐतिहासिक मौके पर सिर्फ तेहरान ही नहीं, तबरेज, मशहद, इस्फहान, शिराज, अहवाज, कुम और सैकड़ों शहरों में लोग सड़कों पर मौजूद थे। ये सिर्फ जश्न नहीं था बल्कि एक सियासी विरासत की ताज़ा तस्दीक थी। आज की इस खास पेशकश में हम देखेंगे इस इनकलाब की बुनियाद, उसका निजाम, उसकी ताकत और 47 साल बाद उसका असर। मैं हूं सैबा अली सैफी और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। उन्नीस मिडिल ईस्ट की सियासत का वो साल जिसने ताकत के सारे नक्शे बदल दिए। ईरान, जो कभी अमेरिका का सबसे करीबी हलीफ माना जाता था, जहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की बादशाहत थी, जहां तेल की दौलत थी, मगर आवाम के अंदर बेचैनी भी थी। महंगाई, बेरोजगारी, सियासी पाबंदियां और मगरबी असर के खिलाफ बढ़ती नाराजगी। इसी माहौल में एक नाम धीरे धीरे आवाम की जुबान पर आने लगा, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। वो शख्स जो मुल्क से बाहर जला वतन था, मगर उसके पैगाम कैसेट, टेपों और खुतबों के जरिए ईरान की गलियों तक पहुंच रहे थे। मस्जिदों में, यूनिवर्सिटियों में और बाजारों में एक ही नारा सुनाई देने लगा, इनकलाब। 1978 से 1979 तक मज़ाहिरों का सिलसिला तेज होता गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और आखिरकार 11 फरवरी 1979 को शाह का निजाम गिर गया और दुनिया ने देखा एक ऐसा इनकलाब जो न पूरी तरह मजहबी था, न पूरी तरह सियासी। बल्कि दोनों का एक अनोखा इत्तेहाद था। हर इनकलाब सिर्फ नारों से पैदा नहीं होता, उसके पीछे एक मुकम्मल सोच होती है। 1979 की इस्लामी क्रांति भी सिर्फ एक हुकूमत को हटाने का नाम नहीं थी। ये एक ऐसे निजाम का ख्वाब था जहां सियासत की रहनुमाई इस्लामी उसूलों की वजह से, जहां आखिरी फैसले ताकतवर शख्सियत नहीं बल्कि एक मजहबी क़यादत के जरिए तय हों। और इसी सोच से जन्म हुआ इस्लामी जमहूरिया ईरान का।
एक ऐसा मॉडल जो दुनिया की रिवायती जमहूरियत से अलग था। इंकलाब के बाद ईरान में जो निज़ाम कायम हुआ उसकी बुनियाद एक अहम उसूल पर रखी गई, विलायत-ए-फ़क़ीह, यानी एक मजहबी आलिम की सरपरस्ती में चलने वाला निज़ाम। इस उसूल के तहत मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और फौजी ताकत रहबर-ए-आला यानी सुप्रीम लीडर के पास होती है। सबसे पहले ये जिम्मेदारी संभाली अयातुल्लाह खुमैनी ने और उनके बाद अयातुल्लाह अली खामेनी आज तक इस ओहदे पर कायम हैं। इस निज़ाम में राष्ट्रपति भी है, पार्लियामेंट भी है, चुनाव भी होते हैं, मगर आखिरी इख्तियार हमेशा रहबर के पास ही रहता है। ईरान के हामियों के मुताबिक यही वो निज़ाम है जिसने मुल्क को बाहरी दबावों के सामने झुकने से बचाया और 47 साल से ज्यादा वक्त तक इंकलाब की रूह को जिंदा रखा। जब इस्लामी इनकलाब को 47 बरस मुकम्मल हुए तो इस सालगिरह ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। ये सिर्फ भीड़ का जमावड़ा नहीं था, बल्कि नस्लों की मौजूदगी का मंजर था। तबरेज की सर्द हवा में भी लोग निकले। मशहद की सड़कों पर नारों की गूंज थी। इस्फहान और शिराज में खानदानों के साथ शामिल लोग और कुंभ में मजहबी हलकों की सक्रिय मौजूदगी ये बताता है कि 47 साल बाद भी ये तारीख मुल्क की आवामी यादों में बस चुका है। तेहरान की चौड़ी सड़कों से लेकर छोटे कस्बों की तंग गलियों तक हर जगह एक ही रंग दिखाई दिया, सब्ज, सफेद और सुर्ख। ईरान का परचम हर हाथ में लहरा रहा था। स्कूलों के बच्चे, यूनिवर्सिटी के तलबा, मजदूर, ताजिर, और खानदानों के साथ निकलते आम लोग, सब एक ही सैलाब की तरह सड़कों पर मौजूद थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहीं इंकलाबी तराने बज रहे थे, कहीं पुराने नारों की गूंज थी और कहीं बुजुर्ग अपने बच्चों को 1979 की दास्तानें सुना रहे थे। तेहरान के आजादी स्क्वायर का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जहां बड़े बड़े स्टेज लगाए गए, इंकलाबी गीत गूंजे और फौजी बैंड की धुनों पर परचम लहराए गए। इस मौके पर रहबर आला की तस्वीरें, इमाम खुमैनी के पोस्टर और मुकावमत के नारों से सजी तख्तियां हर तरफ दिखाई दी। ये मंजर सिर्फ जश्न का नहीं था, बल्कि याद दिलाने का था कि इस्लामी इंकलाब की रूह अब भी सड़कों पर जिंदा है। ما در رابطه با حمل و نقل برای اینکه توسعه ایجاد بشه اول از همه نیاز به وحدت و انسجام داخلی داریم. امروز بیشتر از هر زمان دیگر ما به وحدت نیاز داریم. در مقابل تهدیدها، در مقابل توطئه‌ها، در مقابل کجروی‌ها و یا گول خوردن‌هایی که در جامعه گاهن جوانان ما رو فریب میدن. ईरान में इस सालगिरह का एक और पहलू भी होता है। ये दिन सिर्फ सियासी इजहार का नहीं, बल्कि ताकत के इजहार का भी दिन बन जाता है। मिसाइलें, ड्रोन, डिफेंस सिस्टम, लंबी पाबंदियों के बावजूद गढ़ी गई ये सैन्य क्षमता तेहरान के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इरादों की एलानिया तस्दीक है। एक ऐसा पैगाम जो कहता है कि दबाव उसकी दिशा नहीं बदल सकता,
एक ऐसा संदेश कि ये इनकलाब सिर्फ किताबों का नजरिया नहीं बल्कि सरहदों की हिफाजत में भी मुकम्मल भरोसा रखता है। In this great dinner, in honor of this champion of freedom, I am formally announcing my intention to cut off all trade and investment with Iran. 4 दशक से ज्यादा वक्त से ईरान पर तरह-तरह की पाबंदियां लगती रही हैं। Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iran is very high on my list of things to watch, and as you probably know, I sent them a letter just recently, and I said, you're going to have to make a decision one way or the other, and we're going to either have to talk and talk it out, or very bad things are going to happen to Iran. हथियारों की खरीद पर रोक, टेक्नोलॉजी की बंदिशें और सियासी तन्हाई। मगर इन हालात में भी ईरान ने एक रास्ता अलग चुना, खुद कफील होने का रास्ता। आज ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा माना जाता है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम, ये सब उस मुल्क ने तैयार किए जिस पर सालों तक पाबंदियों का साया रहा। फौजी परेड में इन मिसाइलों को बड़े ट्रकों पर रखकर दिखाया गया। ड्रोन आसमान में परवाज करते नजर आए और फौजी दस्ते कदम से कदम मिलाते हुए गुजरे। ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं थी, बल्कि एक पैगाम भी था कि इस्लामी इंकलाब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फौजी तौर पर भी खुद मुख्तार है। उन्नीस के बाद तेहरान ने अपने इनकलाब को सरहदों तक सीमित नहीं रखा। उसने मुकावमत को अपनी सियासी पहचान का हिस्सा बनाया। आज भी सालगिरह के जुलूसों में फलस्तीन के परचम और इलाकाई मुद्दों के नारे खुले तौर पर दिखाई देते हैं। ये बताता है कि इस इनकलाब ने खुद को महज एक रियासती तब्दीली तक महदूद नहीं रखा, बल्कि एक इलाकाई नजरिया बनकर सामने आया है। ईरान की सियासत में एक इस्तिलाह बहुत मशहूर है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी मुकावमत का वो धुरा जो तेहरान से शुरू होकर मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों तक फैला हुआ बताया जाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में फिलिस्तीनी तहरीकें, इराक और दूसरे इलाकों में ईरान के हामी गिरोह। तेहरान उन्हें मुकावमत की जंजीर की कड़ियां बताता है। और इस्लामी इनकलाब की सालगिरह के मौके पर यह पैगाम दोहराया जाता है कि ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि नजरियों की जंग है। जुलूसों में फिलिस्तीनी स्कार्फ पहने नौजवान, मुकावमत के नारे लगाते बच्चे और बुजुर्ग जो इस जंग को एक मजहबी और सियासी फर्ज मानते हैं,